हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आराधना और एक बार फिर से हूं अपने ही यूट्यूब चैनल आराधना ट्यूटोरियल क्लासेस पे लेके एक नया वीडियो जो कि आज कुछ अलग है। आज की वीडियो मैंने केमिकल इंजीनियरिंग से कुछ हटके बनाई है, उन लोगों के लिए बनाई है जो बैंक या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। रीजनिंग का सब्जेक्ट है ये, रीजनिंग का एक पार्ट है ये, जो कि है ब्लड रिलेशन। सुनने में बहुत इजी लगता है, देखने में बहुत इजी लगता है, लेकिन जब करने चलो तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो आज बैंक और एसएससी की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपको अच्छा लगता है तो नीचे प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए कि आगे मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। इसमें कुछ ईजी क्वेश्चंस हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मैं इससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ा के और वीडियोस बना के आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। तो वैसे तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, रिलेशनशिप वाले बहुत जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो तब जब एक ही लाइन का क्वेश्चन हो। अगर बहुत लेंथी क्वेश्चन है तो बहुत टाइम टेकिंग होता है और हम टाइम ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि एसएससी के एग्ज़ाम है या बैंक के एग्ज़ाम है, उसमें दो चीज़ चाहिए, स्पीड एंड एक्यूरेसी। दोनों में से एक भी चीज़ नहीं है तो टाइम फिश है। ठीक है, तो रिलेशनशिप के क्वेश्चंस का ईजी ट्रिक मैं आज आपको बताने वाली हूँ। मैंने कुछ नया ट्राई किया है। तो सबसे पहले मैं बेसिक जो मैं यूज़ करती हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो बताना चाहती हूँ। तो अगर कोई फीमेल की बात अगर हम क्वेश्चन में कर रहे हैं तो उसको हम सर्कल से डिनोट करेंगे। अगर किसी बॉय को या किसी आदमी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको हम रेक्टेंगल से शो करेंगे। तो ये देख के आप ये तो समझ ही गए होंगे कि जो भी क्वेश्चन है उसे हम ट्री डायग्राम के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं। अगर दोनों पति पत्नी हैं तो हम उनको डबल लाइन से कनेक्ट करने वाले हैं। और अगर दोनों ये आपके हैं हस्बैंड वाइफ, राइट, यानी स्पाउस, और अगर दोनों ब्रदर सिस्टर हैं तो उसको हम सिंगल लाइन से कनेक्ट करने वाले हैं। तो ये हो गया क्या, ब्रदर एंड सिस्टर, राइट। ये हो गई आपकी सिस्टर और ये हो गया आपका ब्रदर, राइट। अगर ऊपर की जनरेशन के हमें शो करने हैं, यानी कि ये इसकी मदर, ठीक है, तो अगर इसकी मदर हमें शो करनी है तो उसको हम ऊपर बनाएंगे। तो ये जो भी हो गई ये मदर हो गई, ठीक है। और अगर मान लीजिए फादर भी है तो हमने यहाँ पे डबल लाइन से कनेक्ट करके फादर बना दिए, राइट। इसको भी हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, यानी कि ये एक मदर फादर हो गए, ठीक है। और अगर हम चिल्ड्रन की बात करें तो वो नीचे आएंगे, ठीक है। ये इन दोनों के चिल्ड्रन हैं, एक लड़की है और एक लड़का है। ये हो गए चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये हमारी मेन ट्रिक है कि एक तो फीमेल को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, मेल को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, स्पाउस हैं, तो उसको हम डबल लाइन से कनेक्ट करेंगे। अगर सिस्टर ब्रदर है तो उसको हम सिंगल लाइन से कनेक्ट करेंगे। अगर ऊपर की जनरेशन है, यानी कि बड़ी जनरेशन है, तो उसको हम ऊपर दिखाएंगे। और अगर छोटी यानी कि बच्चे हैं, अगली जनरेशन है, तो उसको हम नीचे डिनोट करेंगे। बस यही बेसिक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले रखा है। ए इज़ बी सिस्टर, ए जो है वो बी की बहन है। सी इज़ बीज मदर, सी बी की माँ है। डी इज़ सीज फादर, डी जो है वो सी के पापा हैं। ई इज़ डीज मदर, ई जो है वो डी की मम्मी है। देन हाउ इज़ ए रिलेटेड टू डी। अगर हम नॉर्मली करें तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि अच्छा ए जो है वो बी की बहन है, सी जो है वो बी की माँ है, तो यानी कि वो ए की भी माँ हुई। तो इस तरीके से हमें पूरा सोचना पड़ेगा, उसमें हमें टाइम लगेगा। लेकिन ये जो मेथड मैंने अभी आपको बताया वो बहुत ईजी है। कैसे, ए इज़ बी सिस्टर, ठीक है, तो यानी कि बी की सिस्टर है ए। अब बी पे हमने कुछ सर्कल या रेक्टेंगल नहीं बनाया, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन से पता नहीं चल रहा है कि बी फीमेल है या फिर मेल है। उसके बाद हमें बताया है कि सी इज़ बीज मदर, बी की माँ, यानी कि अब बी की माँ है तो वो ए की भी माँ होगी। तो इनकी माँ कौन है, सी।
उसके बाद हमें बताया है कि डी इज सीज फादर, डी जो है वो सी के पिताजी हैं, ठीक है। और ई इज डीज मदर, ई जो है वो डी की माँ है। अच्छा, अब हम चाहते तो डी सीज फादर पे ही रोक सकते थे क्योंकि इस डायग्राम में ए और डी दोनों आ रहे थे, पर फिर भी हमने पूरा क्वेश्चन किया, हमने फिर ये भी किया कि ई इज डीज मदर, ठीक है। तो ये पूरा आपका डायग्राम आता है। अब हमसे पूछा है देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए यहाँ पे है, डी यहाँ पे, यानी कि दोनों के बीच में 2 जनरेशन का गैप है। ए की माँ सी और सी के पिताजी डी, यानी कि ऊपर से हम देखें तो डी की बिटिया सी और सी की बिटिया ए, तो यानी कि डी और ए के बीच में क्या रिलेशन हुआ, ग्रैंडफादर और ग्रैंड डॉटर का। अब हमसे पूछा हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो जो ए का रिलेशन है डी के लिए वो हम यहाँ पे बताएंगे, यानी कि ए क्या है, ग्रैंड डॉटर। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा ग्रैंड डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वुमेन इंट्रोड्यूसेस अ मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर। एक औरत एक आदमी को दिखा के कहती है कि वो उसकी माँ के भाई का बेटा है, तो वो आदमी वुमेन से किस तरह से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये मैंने मान ली कि वो वुमेन है, उसकी माँ ये हो गई, उसके भाई ये हो गए, ये आपकी वो वुमेन है, और वुमेन की माँ का भाई और भाई का बेटा। अब हमसे पूछा है कि हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू द वुमेन, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या हुए, ये उसकी माँ के भाई का बेटा यानी कि मामा का बेटा। तो मामा का बेटा क्या होता है, कज़न, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो इसका राइट आंसर है कज़न। वैसे तो ये क्वेश्चन हम अपने दिमाग से भी कर सकते थे कि उसकी माँ का भाई क्या हुआ, मामा हुआ, और मामा का बेटा क्या हुआ, कज़न हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन था, पर अगर डायग्राम से हम करें तो इस तरह से क्वेश्चन किया जाएगा। P is brother of Q and R, S is R is mother, T is P is father. Which of the following statements cannot be definitely true? हमें कुछ कंडीशंस दी हैं और नीचे ऑप्शंस दिए हैं, और हमसे पूछा है इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते कि ठीक होगा, हो भी सकता है ठीक है और नहीं भी हो सकता ठीक है। तो हमें इन चारों स्टेटमेंट से वो स्टेटमेंट पता करना है। तो सबसे पहले हम टी डायग्राम बनाते हैं। तो हमें दे रखा है सबसे पहले P इज़ द ब्रदर, तो रेक्टेंगल बनाएंगे ऑफ Q एंड R। अब Q और R का हमें जेंडर नहीं पता, तो इसमें हम ना रेक्टेंगल बना रहे हैं और ना सर्कल बना रहे हैं। S इज़ R's मदर, S जो है वो R की मदर है, ठीक है। तो ये हो गई S R की मदर हो गई। एंड T इज़ P's फादर, P के पिताजी हैं T, ठीक है। तो P के पिताजी हो गए T। अब क्योंकि P Q R तीनों भाई बहन हैं, तो यानी कि T और S जो है वो दोनों इन तीनों के माँ बाप हुए, ठीक है। तो जब माँ बाप होते हैं तो हम डबल लाइन से कनेक्ट करते हैं। अब हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू। हम निश्चित तौर से नहीं कह सकते, डेफिनेटली नहीं कह सकते कि ट्रू होगा ही। तो सबसे पहला ऑप्शन है टी इज़ क्यूज़ फादर, टी जो है वो क्यू के पिताजी हैं, साफ दिख रहा है, तो इसका मतलब हम इसे डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये सही है। तो इसके आगे हम क्रॉस का निशान लगा देते हैं। दूसरा है एस इज़ पीज मदर, एस जो है वो पी की माँ है, तो बिल्कुल एस पी की माँ है, क्योंकि आर की माँ है तो पी की भी माँ है, तो ये भी हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि सही है, तो इसको हम क्रॉस लगा देते हैं। तीसरा है पी इज़ एस एस सन, पी जो है वो एस का बेटा है, तो पी एस का बेटा है, बिल्कुल है, तो इसके आगे भी हम क्रॉस लगा देते हैं, डेफिनेटली ट्रू नहीं है। अब चौथा हम देखते हैं, चौथा हालांकि 3 गलत हैं तो चौथा सही ही होगा, लेकिन हम चेक कर लेते हैं। क्यू इज़ टी सन, क्यू एस का बेटा है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि क्यू का हमें जेंडर नहीं पता, क्यू बेटी भी हो सकती है, क्यू बेटा भी हो सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन का जो आंसर है जो कि डेफिनेटली ट्रू नहीं है, वो 4th ऑप्शन है, दैट इज़ क्यू इज़ टी सन। अच्छा, अगर हमें डायग्राम नहीं भी बनाते तब भी हम इसे सॉल्व कर सकते थे। हम पहले चारों ऑप्शन पढ़ते, तो उसमें साफ साफ है क्यू इज़ टी सन, तो क्यू टी का बेटा है नहीं बताया जा सकता क्योंकि जेंडर ही नहीं पता हमें क्यू का और आर का। अगर यहाँ पे ये भी होता आर इज़ टी सन या आर इज़ टीज डॉटर, या फिर क्यू इज़ एस इज़ डॉटर और सन, तो ये सब डेफिनेटली
ट्रू नहीं होते। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4, क्यू इज़ टी सन। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये, और अभी बहुत इजी मैं बता रही हूँ। अगर आपको ये समझ में आ जाते हैं तो आगे मैं टफ भी आपको बताऊँगी। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और स्टेटमेंट के बेस पे नीचे हमें क्वेश्चन देख के नीचे ऑप्शंस दिए हैं और हमसे पूछा है कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है, इन अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन्स ABCDE एंड F देयर आर 2 मैरिड कपल्स, 2 मैरिड कपल्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और नीचे में दे रखा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द मैरिड कपल्स। जो नीचे ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि 2 मैरिड कपल्स में से किसी एक मैरिड कपल को बताता है। अब हम डायग्राम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, डी इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ ए। तो ए की ग्रैंड मदर है, ठीक है। तो ए इसकी कोई माँ या तो अब ग्रैंड मदर है तो या तो पिताजी की माँ होंगी या फिर मम्मी की मम्मी होंगी, ठीक है। तो अब हमें पता नहीं तो हम यहाँ पे ब्लैंक कर दे रहे हैं। ना हम रेक्टेंगल बना सकते हैं और ना ही हम सर्कल बना सकते हैं। इसी तरीके से ए पे भी ना हम रेक्टेंगल बना सकते हैं और ना सर्कल बना सकते हैं। हमें बस डी का जेंडर पता है जो कि है ग्रैंड मदर, तो हमने डी को बना के सर्कल बना दिया। अब हमें कहा है कि सी एंड मदर ऑफ बी, डी जो है वो बी की मदर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बी लिख देते हैं, बी की मदर हो गई। फिर हमें दिया है सी इज़ वाइफ ऑफ बी, सी जो है वो बी की वाइफ है। अब अगर सी वाइफ है तो बी हस्बैंड होगा यानी कि मेल होगा, तो हम बी के आगे रेक्टेंगल बना सकते हैं। और ये हमने बना दी सी की वाइफ, डबल लाइन से कनेक्ट करके। सी इज़ वाइफ ऑफ बी एंड मदर ऑफ एफ, तो सी जो है वो एफ की मदर भी है, तो हमने एफ की मदर बना दिया सी को। अब है एफ इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, ग्रैंड डॉटर है तो सर्किल आएगा, और ग्रैंड डॉटर किसकी है, ई की। अब ये ग्रैंड डॉटर में डी की दिख रही है, ई की भी है, तो क्या मतलब है कि ई जो है वो डी का हस्बैंड होगा। अब हमसे पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द मैरिड कपल्स, सी डी नहीं, ई बी नहीं, डी ई हाँ, डी एफ नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी ई। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अगर आपको टफ क्वेश्चन भी चाहते हैं आप कि मैं वीडियो बनाऊं, तो पहले मुझे पता चलना चाहिए कि आपको बेसिक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है। तो ये थी वीडियो ब्लड रिलेशंस के ऊपर, जो कि रीजनिंग का टॉपिक है, जो कि बैंक और एसएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। कुछ इजी क्वेश्चंस हैं इसमें। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आती है तो प्लीज़ मुझे यहाँ कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा के और क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगी, ताकि ये टॉपिक आपके लिए ऐसा हो जाए कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए उसे सॉल्व करना चुटकियों का काम हो जाए और आधे मिनट के अंदर अंदर आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो वो भी कीजिए। थैंक यू।